अब ना लास्ट क्लास में जो हमने पॉइंट करा, अब वहां से आगे काम खींचते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की पूरी कहानी देखी। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने उनको फॉर्म भी करा, हमने उनकी ज़ीरोज़ को पहचाना भी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के थ्रू। अब आज जो काम है ना, वो उससे एक स्टेप फर्दर है। बहुत सिंपल काम है, पर इसको बड़े ध्यान से समझेंगे आगे वाले सारे सालों के लिए भी। जो स्कूल में क्वेश्चन आएगा वो बहुत आसान होगा, अच्छा भी होगा तो भी अभी सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान काम है ये वाला भी। बस जो हमने क्वाड्रेटिक में बात करी, ये उससे अब अगला स्टेप है, उससे बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप अब ये है। अब आज डील करने वाले हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और उससे एक स्टेप आगे तक। तो क्लियर कि पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं बात करना। हमने ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो तो देखे, पर अब सोचो कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया जाए वो मान लो क्यूबिक होता। तो अगर वो पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक है और मान लो कि जो उसके 3 जीरोज आ रहे हैं वो अगर अल्फ़ा बीटा और गामा होते, अल्फ़ा बीटा और ये तीसरा नाम क्या आ गया, गामा। ये हमें तीनों नाम नोन होते हैं, गामा, ये तीसरा नाम भी याद रखना, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अगर ये तीनों अगर इसके जीरोज हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसके फैक्टर्स हैं। ये समझो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको दिमाग में डाल लो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और मान लो कि इसके फैक्टर्स अगर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये इसके 3 फैक्टर्स बन गए। तो इसका मतलब जो fx होगा वो ये होना चाहिए, पर हमें दिया गया है कि जो fx है वो तो ये है। तो अब अगर क्या करें कि इनको एक्चुअली मल्टीप्लाई करके इसके साथ कंपेयर करवा दें, इनको इस वाले को एक्चुअली मल्टीप्लाई करें और उसके साथ कंपेयर करवा दें। करना नहीं ये सब, ये केवल हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अब जो बात हम सुनेंगे वो बनी कहाँ से। तो ये सब हमें करना नहीं होता, बस क्लियर कि समझो कि मैंने एक्सपैंड कर दिया। अब अगर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं, इसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और इस क्यूबिक वाले को अब अगर हम लोग आपस में कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पे क्या होता है, हमें ये मिल जाता है। ये हमने हमेशा ध्यान में रखना है क्या, कि कभी अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो, तो हमें क्लियरली पता होता है कि इस केस में जो सम ऑफ जीरोज होता है, याद है उसमें क्या होता था सम ऑफ जीरोज, 2 में अल्फा प्लस बीटा आता था माइनस बी अपॉन ए, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। उसमें फिर अकेला अल्फा इंटू बीटा होता था तो वो आता था सी अपॉन ए। इसमें दो दो के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो आ जाएगा सी अपॉन ए। पर इसमें अब की बार 3 है ना, अल्फा बीटा और गामा, तो इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अब की बार बराबर आएगा माइनस डी अपॉन ए के। देखो ये इसी ऑर्डर में चलते होते हैं, माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया, बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना। हमें ये तीनों पता होते हैं। जैसे हम लोगों ने कभी पहले वाला करा था ना, 2 वाला, क्लियर है कि हमें क्वाड्रेटिक की कहानी अच्छी तरह समझ में आती थी कि अल्फा प्लस बीटा हमें नोन था कि माइनस बी अपॉन ए है, और अल्फा इंटू बीटा हमें नोन था कि सी अपॉन ए है। वैसे ही हमें यहाँ पे भी पता होता है, इसको याद नहीं करना पड़ता। ये ना सोचो कि ये याद करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको ऐसा बोलना सीख लो। देखो मान लो कोई ये टर्म दे, ये मान लो किसी ने क्यूबिक दे दी, तो विदाउट डूइंग एनीथिंग स्पेशल आई नो कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वो होगा -1/2। कैसे, माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए के, मतलब -5/2। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, वो आ जाएगा -7/2। इतना सा पॉइंट है ये। इसका क्या फ़ायदा वो सब आगे दिखेगा, बस पहले अपने अपने माइंड में बस ये पैटर्न पकड़ाओ कि हाँ हमें ये पॉइंट नोन है, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या है वो अभी आज देखना शुरू करेंगे। अब बिल्कुल सेम पॉइंट पे ये क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है कि वेरीफाई दैट द गिवन आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो हमें गिवन है।
एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। याद है हमने बिल्कुल सेम तरह के क्वेश्चंस कभी क्वाड्रेटिक में भी करे होते हैं। ये हमें गिवन है कि ये जीरोज हैं, हमें कहा गया कि इनको वेरीफाई करो, तो ये तो बहुत सिंपल काम था। हमें क्या करना चाहिए था, सिंपली बारी बारी इनमें 3 - 1 और -1/3 पुट कराना चाहिए था। तो इट वॉज नथिंग विच वॉज क्लियर कि कुछ भी इसमें ये प्रोसेस नहीं था जो कि हम लोग लॉजिकली इसमें कोई भी मिस्टेक कर सकते। कैलकुलेशन में हमें थॉरो होना चाहिए। P3 हमने निकाला, वो आ रहा है 0। तो क्लियर है कि P3 के 0 आने पे डायरेक्टली क्लियर है कि P3 0 आ गया। हमने P of -1 निकाला, वो भी 0 आ गया। P of -3 निकाला, वो भी 0 आ गया। ये स्कूल में ना बड़ी क्लियरली ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आ जाते होते हैं, इसलिए इस पर क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमने क्या करना है कि जो हमने पीछे पॉइंट करा उसको यूज़ करके दिखाना है। इसमें A कितना है 3, B कितना है -5, C -11 एंड D -3। अब हमें क्या करना था, हमें अल्फ़ा बीटा और गामा गिवन है, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना था। वो हमने निकाला, वो कितना आया 5/3, और एक्चुअली उसको बराबर आना चाहिए सिंपली -b/a के। ज़रा निकालो -b/a, ये हो गया -5 डिवाइडेड बाय 3। देखो बनाइए -b/a, b कितना था -5, तो -b/a कितना बनता, b कितना है -5, c हमें नोन है कि -11, d नोन है कि -3 है। तो सिंपली इस केस में -b/a कितना आ गया, -5/3। दिस हैज़ बिन वेरीफाइड। अब हमने नेक्स्ट को देखा, अल्फ़ा बीटा दिस इंटू दिस प्लस बीटा गामा दिस इंटू दिस प्लस गामा अल्फ़ा। हमने इसको सॉल्व करा, ये आ रहा है -11/3। और अब ज़रा c/a निकालो। क्लियर है, c कितना है -11/3। देखो सेम बन गया। बस हमने ये वहाँ पे वेरीफाई करके दिखा देना है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल टू बी डन, पर एग्जैक्टली ऐसे बोलना है अपनी कॉपी में, वहाँ पे ऐसे लिख के दिखाना है। सिमिलरली d कितना हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो कितना बना 3 इंटू -1 इंटू -1/3, वो कितना आ गया -1/3 इंटू दिस, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया 1। अब ज़रा d/a निकालो, वो कितना बन गया -d/a, वो गया -3, 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 1, वो सेम आ गया -d/a। तो ये भी क्लियरली वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं, पर ऐसे कर देना बिल्कुल कंप्लीट, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें गिवन था कि इफ 2 zeros ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल आर √3 एंड -√3, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन था फाइंड द थर्ड जीरो। तो अब इसमें क्या करते, अब ना इसको क्लियरली याद रखना कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, तो हमें उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वो निकाल पाने की समझ होती है। और इन क्वेश्चंस में सारे में बस वहीं से कोई ना कोई छोटी छोटी सी ट्रिक निकलनी है, बड़ा सिंपल काम होता है ये भी। अब इसमें अगर देखो तो अल्फ़ा बीटा गामा में से हमें 2 पता है, तो अगर एक का नाम हम लोग क्या करते कि अल्फ़ा रख लेते, एक का नाम बीटा रख लेते। तो हमें क्या नहीं पता, गामा, तो चलो हमने उसका नाम रख लिया, लेट गामा बी द थर्ड जीरो। तो अगर थर्ड जीरो अगर गामा है तो हमें इतनी सी बात याद करनी थी कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो पता होता है, वो होता है -b/a, वो कितना है 1, -4/1, वो कितना आ गया 4, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बन गया 0, तो वहाँ से डायरेक्टली गामा कितना आ गया 4। तो दिस क्वेश्चन वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर बस इस वाले क्वेश्चन का पर्पस क्या था कि क्लियरली बस ये पॉइंट हमें रिकॉर्ड रहे। ये स्कूल में बड़ी क्लियरली क्वेश्चंस बनते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इफ इट्स 2 zeros आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इन सारे क्वेश्चंस की जड़ में जो पॉइंट है वो अब की बार वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी आज देखे, और ये बहुत सिंपल होते हैं। हमें ये गिवन है, अब हमें क्या गिवन है कि जो इसके 3 जीरोज हैं उसमें से 2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है। तो अगर मान लो कि उनका नाम अगर अल्फ़ा बीटा गामा रखना है, तो अब हमें ये गिवन है कि जो बीटा है वो एक्चुअली सिंपली माइनस अल्फ़ा है। क्लियर है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0।
क्लियर है कि अगर इस मान लो कि इसका एक जीरो अगर 2 है तो दूसरा जीरो -2 है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। एक मान लो 5 होता तो दूसरा क्या होता -5। तो एक अगर मान लो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा -अल्फा। अब सिंपली हमने पहले यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रिलेशन बनाया, वो आता -b/a, वो बन गया -5/1। ये बनी मेरा जो सेटअप बना। अब हमें यहां पे क्लैरिटी है कि अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, तो वहां से गामा तो एटलीस्ट पहले डायरेक्टली हम लोग ऑब्टेन कर गए कि इट इज 5। जब गामा आ गया तो अब क्या निकालना बचा, अल्फा और बीटा। अब क्या करें, अब सिंपली हमें इसके बाद नोन था कि जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है वो होता है -d/a, मतलब -80/1, मतलब -80। पर इसमें गामा तो हमें हमारे पास अब अवेलेबल है, वो कितना है 5। तो 5 से डिवाइड करके अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया -16 के। ये होता हमारा नेक्स्ट स्टेप। पर अब बीटा हमें क्लियरली नोन है कि वो एक्चुअली बराबर है -अल्फा के। तो जब हमें ये पता है कि जो बीटा है वो -अल्फा है, तो यहां पे अगर मैं बीटा की जगह -अल्फा लिख दूं तो हमें ये मिल गया कि -अल्फा² बराबर है -16 के। वहां से एक्चुअली अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 16, और वहां से अल्फा आ गया +-4। मतलब अगर अल्फा 4 होगा तो बीटा कितना आएगा -4। अगर अल्फा -4 होगा तो बीटा कितना आएगा 4। तो बिल्कुल हमारा फाइनल आंसर क्या बनता कि जीरोज आर 4, -4 एंड 5। ये बना हमारा फाइनल आंसर, अल्फा 4, बीटा -4 एंड तीसरे वाला 5। इसको बिल्कुल ऐसे ब्रेक करते हैं और बिल्कुल सिस्टमैटिकली। देखो हमें अब की बार शुरू में कुछ भी गिवन नहीं था, पर हमने बस इनके नाम रख लिए जीरोस के, अल्फा बीटा और गामा। अब उसमें हमें क्लियरली पता था कि जो बीटा है वो बराबर है -अल्फा के। फिर वही पॉइंट है जो हमें क्लियरली नोन है, नो ट्रिक कभी नहीं होती, बस इसको हमने सही पकड़ना होता है। तो ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल क्वाड्रेटिक की तरह के सिंपल वाले होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखो और इसकी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व करना कि कितनी सिंपल है। हमें गिवन है कि इफ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर a - b, a एंड a+b, फाइंड a एंड b। तो अब की बार हमें जीरोस के नाम अल्फा बीटा और गामा की बजाय हमें कहा गया कि ये लो, पर लॉजिक तो सेम रहेगा। क्लियर है कि अब की बार सोचो कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो अब हमें क्लियरली पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है -b/a। लॉजिक तो सेम रहेगा, वो कितना आ गया 3। तो हमने करा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a विच इज 3। और ये कितना बना, देखो b और b कैंसिल हो गए, ये आ गया 3a = 3, मतलब a तो आ गया 1। तो क्लियर है, a तो आ भी गया। अब क्या करें, कोई भी और रिलेशन पकड़ लो। अब हमें क्लियरली पता होता है कि इन तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये बराबर होता है -d/a के। वो कितना हो गया, सिंपली -1/1, और वो आ गया a इंटू a² - b²। पर a तो हमें पता है, a कितना था 1। तो वहां से हमें मिल गया कि 1 - b² बराबर आ गया -1 के। जैसे ही हमने ये रिलेशन बना लिया तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि b² कितना आ गया 2। तो वहां से b एक्चुअली कितना आ गया ±√2। तो जो इस क्वेश्चन का सेंस था वो था बहुत बेसिक, पर एक बच्चा बोलने में क्लियर है, हमें डर लगता है कि ये ए बी नाम रख दिए, अब क्या करें। तो कुछ नहीं होता, क्वेश्चन की जड़ पे आ जाया करो। रूट क्या है कि हमें इसका तरीका क्लियरली समझ में आता था कि जब हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन गिवन है तो कहां से पकड़ेंगे क्वेश्चन को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाली कहानी से। वही होती है, कुछ नहीं हो सकता उसके बाहर का। व्हाट विल द एग्जामिनर डू, क्लियर है कि नया क्वेश्चन होगा तो व्हाट विल द एग्जामिनर डू, क्लियर है, एग्जामिनर विल ट्राई टू क्रिएट अ क्वेश्चन, क्लियर है, विच मस्ट बी हैविंग सम न्यू टर्म्स। तो अगर नई टर्म्स हो ना
तो जो बच्चों ने बस क्वेश्चंस याद करे होते हैं ना, वो वहाँ पे वो देख के घबरा जाते हैं। बिल्कुल नहीं उस रूट पे जाना। सबसे पहले देखना कि दिया क्या हुआ है। अब की बार ए बी के फॉर्म में नाम दे दिया तो हम कंफ्यूज नहीं हुए, इनका नाम रख लिया, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और फिर सेम स्टोरी। तो क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल बट टर्म वॉज न्यू। तो अगर एग्जाम में कोई और भी नई टर्म आ जाए तो वी शुड बी रेडी, कुछ नहीं होता, ऐसे ही बोलेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ना। अब ये क्वेश्चन देखो, और ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है कि वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें क्लियरली क्या समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर ये इसके जीरोज होंगे तो क्लियरली इनको इसमें फिल करे जाने पे x की जगह जो आंसर आएगा p का वो 0 आना चाहिए। तो हमने बारी बारी फिल करा, हमने सिंपली p ऑफ 2 निकाला, p ऑफ 2 निकाला तो वो 0 आ रहा है। तो क्लियर है कि अब देखो p ऑफ 2 निकालने पे 0 अगर आ रहा है ना, तो समझो कि इसमें जो मेन कहानी है वो कैलकुलेशंस की है। कैलकुलेशंस को कैसे क्रॉस करोगे, कैलकुलेशंस का बैरियर। सोचो कि वो रिवर है जिसको सबने इंडिविजुअली क्रॉस करना है। तो क्लियर है कि जैसे अब जब मेरी कैलकुलेशंस देखोगे, जब आप लोग क्लास में कैलकुलेशन सुना करोगे, तो यू विल रियलाइज कि कैलकुलेशंस को ग्रेजुअली थोड़ा साइंटिफिकली हम लोग स्मार्टली डील कर सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट हो सकते हैं। कुछ फिगर्स हमारी दिमाग में मेमोरी की तरह बनने भी शुरू हो जाती हैं। पर फिर भी कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे होंगी, जब वो लिखोगे गलत होगा कुछ नहीं होता, दोबारा देखो कहाँ मिस्टेक हुई, उसको नेक्स्ट टाइम अवॉइड करो। एग्जाम में कैलकुलेशंस में हमने सुपर परफेक्ट होके जाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हमने p ऑफ 2 निकाला, वो 0 आ गया। सिमिलरली हमने p ऑफ 3 निकाला, देयर वाज नो ट्रिक, वो भी 0 आ गया। और हमने p ऑफ 1/2 निकाला, वो भी सिंपल था एंड वो भी आसानी से 0 आ गया। 1/2 में अकेला रिस्क क्या होता कि एक बच्चा यहाँ पे कैलकुलेशंस में फंबल ना कर जाता। एलसीएम कितना बना 4, और सिंपली हम लोगों ने टर्म्स को हैंडल करा। तो जब ये 0 आया तो हमें क्लियरली दिखा कि 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोज ऑफ px। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट वाज नीडेड। स्कूल में क्या पता यही डायरेक्टली हमें बोर्ड में अल्टीमेटली 3 मार्क्स का आ जाए, इसलिए हमें क्लियरली इतने क्वेश्चन पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि करते क्या।